प्यारे बच्चों, आज क्लास 10th मैथ्स वर्कशीट नंबर 50 वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से हम निकालते हैं। यहाँ इसको समझना जरूरी है कि ये थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर कैसे आया। तो सबसे पहले जो हमारी वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उन पर चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है क्या। तो हमारी वर्कशीट में कहा है कि यदि याद कीजिए और उत्तर दीजिए तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल जो हमारे पास होता है वो होता है, पहला पार्ट है जो पिछली वर्कशीट में हो चुका है। वृत्त का क्षेत्रफल यदि हम लिखेंगे तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। दूसरे भाग में कहा गया है कि एक वृत्त बनाओ। ये दूसरा भाग, इसमें याद करने के लिए कहा गया है कि 3 सेंटीमीटर और केंद्र ओ वाला एक वृत्त बनाइए। केंद्र में 60 डिग्री का कोण बनाते हुए उसकी 2 त्रिज्या बनाइए। तो यहाँ एक वृत्त बना दें। इस तरह से बना सकते हैं कि ये हमारे पास केंद्र ओ है और यहाँ से हम 2 त्रिज्या बना दें और ये भी लिख दें कि यहाँ जो कोण है वो 60 डिग्री का है। कोण वृत्त का केंद्र ओ, यहाँ ए और बी बिंदु दिखा सकते हैं और ये एक त्रिज्या खंड हमारे पास हो गया। और ये त्रिज्या खंड जो कहलाता है ये लघु त्रिज्या खंड कहलाता है। इसमें जो छोटा भाग है नीचे वाला इसको कहेंगे लघु त्रिज्या खंड और बड़े को कहेंगे, यदि हम यहाँ लिखना चाहें तो इसको कहेंगे लघु त्रिज्या खंड और इसको हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्या खंड। अब यहाँ जो दीर्घ और लघु त्रिज्या खंड है वो हमारे पास कैसे भाग हैं, ये जनरल लाइफ में सामान्य देखने में प्रयोग होने में आपको बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। जैसा कि आपकी वर्कशीट में भी दिखाए गए बहुत सारे चित्र हैं, उनको भी आप देख सकते हो कि किस तरह के ये चित्र बनाए गए, रंग कलरफुल ये चित्र बनाए गए। और इसमें समझाने की कोशिश की गई है कि जो यहाँ नीला और पीला एक वृत्त बनाया गया है उसमें पीले भाग को कहा गया है कि ये लघु त्रिज्या खंड है और जब नीले को बड़ा दीर्घ वृत्त खंड त्रिज्या खंड कहा गया है। जबकि दूसरी आकृति में हमें बताया गया है कि ये आधा वाइट और आधा ब्लैक नजर आ रहा है, इसमें आधा का मतलब है अर्धवृत्त, ठीक है। और तीसरी फिगर में हमें दिखाया गया है कि इसमें चौथाई हिस्सा को काला दिखाया गया है, तो उसका मतलब है चतुर्थांश। ये चौथाई भाग है जो पूरे वृत्त का है। आगे यदि हम देखेंगे जनरल लाइफ में आपके पास ये जो पैकमैन का एक मुंह दिखाया गया है उस तरह से ये भी एक सेक्टर के रूप में है। पिज्जा दिखाया गया वो भी एक सेक्टर त्रिज्या खंड के रूप में है। आगे ये कलरफुल रंगीन डिफरेंट, ये आप देख सकते हो कि इसमें भी आपको कलरफुल त्रिज्या खंड के कई भाग दिखाए गए हैं। तो ये नीचे नीले रंग में भी काट दिया गया है। नीचे की और आकृति को दिखाया गया कि यदि हम इस वृत्त को थोड़ा सा कट करके अलग दिखाएं तो ये भी हमारे पास अलग अलग वृत्त बनेंगे और इसमें लघु वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड और इसके छोटे भाग को लघु जबकि बड़े को दीर्घ कहते हैं। इस तरह से आपके पास जो यहाँ कुछ और समझाने की कोशिश की कि हम त्रिज्या खंड किसे लेंगे और त्रिज्या खंड में यदि वो मेंशन ना किया जाए, बताया ना जाए, तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा कि वो लघु त्रिज्या खंड की ही बात कर रहे हैं। इसके साथ में आपको कई उदाहरण दिए गए हैं कि उदाहरण को आप लेंगे तो यहाँ पर समझाया गया कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है तो और उसमें किसी त्रिज्या खंड का जो जितना हिस्सा कटा हुआ है उसका कोण, केंद्र पर जो कोण बनाया हुआ है वो 1 डिग्री है तो पाई आर स्क्वायर होगा। यदि वो थीटा डिग्री हो जाए तो थीटा अपॉन 360, थीटा को 360 क्योंकि केंद्र का जो कोण है वो 360 डिग्री का है तो 360 डिग्री से हम भाग करेंगे थीटा को और पाई आर स्क्वायर से गुना करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 बनेगा। इस तरह से आप त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो कई उदाहरण आपके मिलेंगे जिसमें ये दिखाए गए हैं 1 बाय 1। तो यहाँ पहला जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है उसने कहा है कि यदि आपके पास एक जो
त्रिज्या खंड है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो उसमें दिखाया गया है कि दिया है त्रिज्या खंड का कोण 60 डिग्री। हम जानते हैं कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर होता है और वहाँ थीटा का मान 60 डिग्री, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। यदि हम उसमें प्रयोग करते हैं तो आपका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरे उदाहरण में कहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त की एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालने से पहले आपको लघु त्रिज्या खंड का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और इसका जो फॉर्मूला है दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल करेंगे तो दीर्घ वृत्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आपके पास आ जाएगा। तीसरे उदाहरण जो आपकी एनसीईआरटी की बुक का ही क्वेश्चन है उसमें क्या है, घड़ी की 14 सेंटीमीटर लंबाई वाली मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घड़ी जो दी गई है उसमें वृत्ताकार है, वृत्त की आकृति की है, उसमें जो त्रिज्या है वो घड़ी की सुई 14 सेंटीमीटर के बराबर है और 5 मिनट में वो कितना कोण बनाएगी केंद्र पर ये देखना पड़ेगा। क्योंकि वो 60 मिनट में तो 360 डिग्री का कोण बनाती है तो 5 मिनट में वो 30 डिग्री का कोण बनाएगी, ये हम ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि 60 मिनट में 360, यदि हम 1 मिनट में निकालना चाहेंगे तो 1 मिनट में 360/60 मतलब 6 डिग्री कोण बनेगा। तो 5 मिनट में 30 डिग्री का कोण बनेगा। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर से आप निकाल लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब आप आते हैं क्वेश्चनों के ऊपर। तो आपको पहला जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें कहा गया है कि एक त्रिज्या की लंबाई 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है। साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना। तो आपको लघु और दीर्घ दोनों त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर, अब आपके पास यहाँ एक और छूट गया था, इसमें जो केंद्र पर अंतरित कोण है वो 360 डिग्री का होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर तुम्हें करना है उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें आपको दिया गया है कि त्रिज्या जो दी हुई है वो 4 सेंटीमीटर है, त्रिज्या बराबर 4 सेंटीमीटर है, केंद्र पर जो कोण बना हुआ है वो 30 डिग्री है। अब आपको लघु त्रिज्या खंड और दीर्घ त्रिज्या खंड दोनों का क्षेत्रफल निकालना है। यदि आप देखेंगे कि लघु त्रिज्या खंड क्या होगा तो लघु त्रिज्या खंड यदि हम देखें तो क्या होगा, लघु त्रिज्या खंड यदि हम निकालते हैं तो क्या होगा, वो थीटा अपॉन 360 गुना पाई आर स्क्वायर लेते हैं। अब यहाँ थीटा का मान है 30 डिग्री, 30 को 360 से भाग करना है और पाई का मान 22/7 या 3.14 और आर का मान 4 गुना 4 लिख देंगे। अब ये 0 काट दें, यहाँ से देखेंगे तो ये 3 से करेंगे 12 आ जाएगा। अब 4 से हम इसको काटेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ देखेंगे तो ये 3 से इसको भाग कर सकते हैं तो 3 से भाग करने के बाद आपके पास क्या आएगा 1.04 लगभग आएगा। तो 1.04 को 4 से गुना करेंगे तो 4.116 सेंटीमीटर, 4.16 सेंटीमीटर स्क्वायर लघु वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब यदि दीर्घ का पूछा जाए, दीर्घ त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड जो होगा उसका क्षेत्रफल यदि हम निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। अब हमारे पास ये हम निकालेंगे 3.14, आर का मान 4 गुना 4 रख दें। यहां हमने ये निकाला है तो इसको भी निकाल सकते हैं या हम वापस इसको पूरे को निकाल लें तो इसको हम ये भी कर सकते हैं कि हमारे पास माइनस हो गया 330/360 हो गया, पाई का मान 3.14 हो गया गुना 4 गुना 4 हो गया। अब यहां से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहां से इसको काट सकते हैं, यहाँ 3 कम 3 और ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ यदि हम 3.14 को 16 ले दें
और यहाँ 1 माइनस, अब यहाँ भाग करेंगे तो क्या होगा, 1/12 होगा। इस तरह से लिखेंगे इसको हम, थोड़ा सा और नीट क्लियर लिखें तो ये 1 माइनस 1/12 होगा। अब यहाँ 12 कम 12 11 बच जाएगा, तो ये लिखेंगे 3.14 गुना 16 गुना 11/12। अब 4 तिया 12 और 4 चौक 16। अब यदि हम यहाँ 3 से इसको भाग कर दें तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा 1.04 गुना 4 गुना 11। मतलब यदि इसको आगे करेंगे तो ये 4 से गुना करके हमने यहाँ भी निकाला है 4.16 गुना 11। आगे करेंगे तो 11 से गुना कर देंगे, 11 से 66 होगा, 11 कम 11 और 6 17 हो जाएगा, 44 और 1 45। ये आपका आंसर होगा दीर्घवृत्त त्रिज्या का, दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इस तरह से हम निकाल लेंगे। तो आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में कहा गया कि एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त का कौन सा भाग निकालना है, वृत्त का चतुर्थांश मतलब वृत्त का चौथा हिस्सा। चतुर्थांश का मतलब है वृत्त का चौथा हिस्सा। वृत्त का चतुर्थांश का मतलब है 1/4 पाई आर स्क्वायर। यदि यहां हम इस पे मान रखते हैं तो क्या होगा 1/4 गुना 22/7 ये कर ले और 2 गुना 2 कर देते हैं। तो देखो 2 से 4 को काटेंगे 2 आएगा, 2 से 2 काट देंगे तो हमारे पास क्या बचा 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। इसी तरह से हम यदि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है कि किसी कार के 2 वाइपर हैं। सामान्य कार में 2 वाइपर होते हैं, वो परस्पर कभी आच्छादित नहीं करते, मतलब एक दूसरे को के ऊपर नहीं चढ़ते और वो एक दूसरे की आसपास की सफाई उतनी करते हैं जितनी जरूरत होती है। उसमें 115 डिग्री का कोण तक वो घूम कर सफाई कर सकते हैं। तो यहां हम देखेंगे कि जो थीटा का मान है वो 115 डिग्री है और जो वाइपर की लंबाई है जिसको हम त्रिज्या कहते हैं वो 25 सेंटीमीटर है। आप लोगों ने सामान्य कारों के वाइपर देखे होंगे। वो वाइपर जब हम बरसात में पानी से सफाई करते हैं या पानी डाल के सफाई करते हैं तो उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर बताई है और वो कोण जो केंद्र पर बना रहे हैं वो 115 डिग्री का है। तो उसने कहा है कि प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर है। जो पत्ती की लंबाई है वो त्रिज्या का काम करेगी और पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ साफ होने वाला क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि आप प्रत्येक की बात करते हैं, अलग अलग बात करते हैं तो एक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। यदि वो दोनों का कुल क्षेत्रफल पूछना है तो 2 से गुना कर देंगे। तो हम यहाँ एक का क्षेत्रफल निकालेंगे तो प्रत्येक पत्ती से प्रत्येक पत्ती जो होगी से साफ होने वाला क्षेत्रफल। क्षेत्रफल जो आप निकालेंगे वो आपका होगा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ आप देखेंगे थीटा का मान 115 डिग्री है, 360 से भाग करेंगे, पाई का मान 22/7 रख दो और यहाँ आप आर का मान जो है वो 25 रख देंगे। इस तरह से आप इसको हल कर दें। अब देखेंगे कि किसी संख्या को आप काट सकते हो, 7 से काट सकते हो इसको। 7 से कटता है, नहीं कटता। जब 7 से नहीं कटता तो फिर और संख्या को देखेंगे, किसी और संख्या को हम काट सकते हैं क्या। तो यहां देखेंगे ये 5 से तो कट ही जाएगा आराम से। 5 से देखेंगे तो 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 और 5 तिया 15। 5 से यहाँ काटेंगे तो क्या होगा 5 सत्ते 35 और ये 72 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास सिर्फ एक संख्या ये है कि ये 11 है और ये 36 हो जाएगा। और किसी संख्या से आपस में नहीं कटता तो क्या करेंगे गुना कर देंगे। गुना किसको करेंगे, ये 23 गुना 11 और ये 25 गुना 25 625 हो जाएगा और इसको 36 से भाग कर रहे हैं आप
क्योंकि 36 भी एक ऐसी संख्या है जो आपस में नहीं कटती और ऊपर से कोई संख्या नहीं कटेगी। तो हमें सामान्य क्या करना है कि इन सबको गुना कर देना। यदि हम 23 को गुना करते हैं तो ये आ जाएगा 253 और यह 625 आ रहा है। अब उसके आगे भी यदि हम 22/7 पाई को 3.14 रख लें, उससे भी कर सकते थे, लेकिन हमने जो कर लिया है उसको आगे करते हैं। तो देखेंगे यहाँ से 625 को यदि आप गुना करते हो 253 से, तो कैसे गुना करते हैं? 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया, 3 6 18। फिर 5 से गुना करेंगे, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 6 30 और 1 31। फिर एक हम 2 जीरो लिखते हैं, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 1 5 हो गया और 2 6 12। अब इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 5 7 5 12 का 2, 8 10 11, यहाँ से आ जाएगा 8, ये 5 और 1। तो यहाँ आपके पास इसको फिर 36 से भाग भी करना है आपको, 36 से भाग भी करना है। 36 से जब भाग करेंगे तो क्या आएगा देखेंगे, ये 36 से कितने बार कर सकते हो, ये 4 बार कर सकते हो। तो 36 4 बार करेंगे 144 आएगा। फिर यहाँ से आपके पास 4 1 आया, 1 निकालेंगे। अब ये 4 बार नहीं जा सकता, 3 बार जाएगा, तो 3 से जाएगा तो 108 होगा। फिर माइनस करेंगे हम यहाँ पर, तो यहाँ आपके पास होगा 3 और यहाँ भी 3 आएगा। फिर ये 2 उतार लेंगे, फिर ये कितने बार जाएगा तो ये 8 बार कर सकते हो, 9 बार 8 बार करेंगे तो 8 7 48 और 8 3 24 और 4 9 बार कर सकते हो, 9 बार जा सकता है ये। तो 60 और अप्रोक्सीमेट 9 6 यदि हम इसको करते हैं मल्टीप्लाई, तो 9 6 54 और 9 3 27 और 5 27 5 32। यहाँ से माइनस करेंगे तो ये 12 8 और फिर ये 5 हो जाएगा और ये लगभग 2 बार होगा। तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 4392 लगभग सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। आपके तीनों क्वेश्चन हो जाते हैं इस तरह से। इस तरह आपके जितने भी क्वेश्चन हैं त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल वाले क्वेश्चन इसी तरह से आप कर सकते हैं। अब आपके पास और जो क्वेश्चन भी हैं, बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको भी आप इसी तरह से कर लेंगे और कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए।